हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य कथाएं। फ्रेंड्स, जब तक वीडियो में सुशांत की बात हो रही है, मैं वीडियो में सुशांत की कोई पिक्चर नहीं डालूंगा, जस्ट टू रिस्पेक्ट हिम। इसलिए ये वीडियो भी बिना किसी इमेजेस के है, आप सुन लीजिए बस। कल मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि सुशांत सिंह की डेथ में हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व हो। अंडरवर्ल्ड तो साहब इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अंदर के लोग इन्वॉल्व जरूर है। मतलब इससे बड़ी शर्म की बात बॉलीवुड के लिए हो ही नहीं सकती कि एक वो न्यू कमर जो खुद अपने मुंह से कहता है कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है यहाँ पे, और बिना गॉडफादर के वो झंडे गाड़ रहा है, वो तुम्हें दिखा रहा है, तुम्हारी ले भी रहा है, तुम्हें बता रहा है कि देखो मैं हूं, आई प्रूव्ड। उसने प्रूव करके दिखाया तुम्हें, लेकिन तुम्हारे नीचे लग गई, मिर्ची लगी ना, वो भी लाल मिर्ची लगी है ना। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अरे यार ये बंदा तो चैलेंज करके हमसे आगे जा रहा है, मुंह पे बोल के जा रहा है कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। इवन देन ही प्रूव्ड। 6-7 फिल्में लगातार उसने दी हैं। तो एक लॉबी बन गई इनकी कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे लॉबी साहब, मेरी एक बात सुनो, ये जितने भी बहन के टके ये तिकड़ी वाले हैं ना, मतलब मैं बहन के टके बोल दिया तो तिकड़ी आप समझ ही जाओ किनकी बात कर रहा हूँ। तो इनके तो 2-3 साल रह गए हैं, क्योंकि 2-3 साल बाद तो इनको बाप के रोल मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। और इनको प्रोड्यूसर्स लेने से, प्रोड्यूसर्स आता हूँ प्रोड्यूसर्स पे भी आता हूँ। तो 2-3 साल बाद इनका बुढ़ापा आ जाएगा, है ना। इनको कौन लेगा जब 2-3-2.5 घंटे ये अपने दांत फिक्स करने में लगाएंगे, तो कौन अफोर्ड करेगा इनको, है ना। और वो बाहर बैठे हैं, वो काली दुनिया वाले हैं, वो भी इतने चूतिए नहीं है साहब, ठीक है। उनको भी पता होता है कि एक दौर होता है, वो दौर खत्म हो गया है, तो उसके बाद ठीक है बाप का रोल करेगा। अब उस एज में तो मैं नहीं मानता कि वो एक कॉलेज गोइंग लड़का बन के रोमांटिक कोई जादू बिखेर दे, या कोई उड़ता फिरूं हवा में, या फिर कोई गाना बड़ा अच्छा था इसलिए आ गया मेरी जुबान पे, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। तो मैं ये बता रहा हूँ साहब, उम्र हो चुकी है आपकी, तो आपका ये आपस में कितने भी लड़ने की बात आपको बताऊं, 2 आदमी अगर आपस में लड़ते हैं ना, तो तीसरा वाला हमेशा ये सोचता है कि ये तो साले लड़ते रहते हैं, तो इनमें तो आपस में कोई बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन भाई वो जो 2 लड़ते हैं, वो लड़ते ही इसीलिए हैं कि तीसरे वाले को ये पूरा का पूरा विश्वास हो जाए, उसको ये पूरा बिलीव हो जाए कि इन दोनों में लड़ाई ही है, इन दोनों में कोई सांझ गांठ नहीं है। चलो छोड़ो, वक्त बता रहा था कि हर किसी का दौर होता है, इनका भी है। 2-3 साल रह गए हैं, फिर दांत फिक्स करने में बहुत टाइम लगेगा, और काली दुनिया वाले फिर नहीं लगाएंगे इन पे पैसा। तो इनको अभी अपना समझ जाना चाहिए। ये जो लॉबी सिस्टम वगैरह बना रहे हैं ना, ये ख़त्म हो जाएगी साहब, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, हमें ख़त्म करने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात, प्रोड्यूसर्स ओके, प्रोड्यूसर्स की बात ये आती है साहब कि आपके पास, आप तो कंगाल ही हो, गाड़ी आपकी किस्तों पे, बंगला आपका किस्तों पे, है ना। आप तो कंगाल हो, पैसे तो आपको वही देगा, वो जो काली दुनिया वाला है, तो इसलिए तो आप उसके सब कुछ चूसोगे, ठीक है। तो बता दूं कि ये जो एक लॉबी बनी है, और सबसे बड़ी बात है कि इस लॉबी में वो नाम भी आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए थे। शर्म आ रही है कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड रहा है 52, 55, 60 साल का, अरे उसका तो लिहाज कर लेते। तुम्हारे बाप ने जो किया उसका तो लिहाज कर लेते। तुम्हारा बाप रोमांस किंग था, गिनती की उसने 20-22 फिल्में बनाई हैं, और सारी की सारी रोमांटिक लव ट्रायंगल पे, एक ही जॉनर पे इतनी फिल्में बनाना और लगातार हिट देना, ये था तुम्हारा बाप।
उसका तो लिहाज कर लेते। और दूसरा वो जिसके बाप ने पूरा एम्पायर खड़ा किया, एक प्रोडक्शन हाउस खड़ा किया, लेकिन बेटा ऐसा गधा पैदा कर दिया, ना वो इनमें और ना वो उनमें, वो भी लॉबी बना रहा है। कॉफी कॉफी कॉफी, ओफ। अरे बाप का लिहाज करता भाई, बाप ने बड़ी मेहनत से प्रोडक्शन हाउस बनाया था, उसका लिहाज कर लेता। ये लॉबी में नाम नहीं आने चाहिए थे। और वो तीसरा, वो अच्छा फिल्में तो अच्छी बनाई हैं उसने भी, हैं? लीला लीला लीला, वो भी लॉबी में आ गया। इसको फिल्म नहीं देंगे साहब, सुशांत को फिल्म नहीं मिलनी चाहिए। अरे यार, मैं तो सैल्यूट करता हूँ सुशांत को कि वो जो तुमको इतना डर दे गया, जो तुमको इतना इनसिक्योरिटी दे गया है, सैल्यूटिंग। था बंदे में दम, इसलिए दे गया। और जिनमें दम नहीं है ना, वो ये झुंड बना के अपनी बजवाते रहो। नेपोटिज्म, सारे इनसिक्योर पीपल। शर्म करो, शर्म करो। अबे तुम, ये खत्म होना चाहिए बॉस। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, जो भी नए आर्टिस्ट देख रहे हैं, जो भी नए टेक्नीशियंस देख रहे हैं, उनको ये देख के उनको अब ये जो लॉबिज्म था, ये खत्म करना पड़ेगा। लेकिन वो खत्म तभी होगा जब आप लोग स्टैंड लोगे। वो कॉफी ने चुचू चुचू करके तुमको बुलाया और बोला मैं फिल्म बना रहा हूं, तुमको ले लिया उसने अपनी फिल्म में, और तुम तो 2 मिनट में साइन कर दोगे भाई। अरे फिल्म मिल रही है, भाड़ में जाए वो जो मैंने प्लान किया था, जो मैंने प्रण लिया था कि मैं लॉबिज्म तोड़ दूंगा, ये है। अरे कुछ नहीं साहब, ये जब तक स्टैंड नहीं लोगे तब तक इनकी लॉबिज्म चलती रहेगी, इनका नेपोटिज्म चलता रहेगा, इनकी हुकूमत चलती रहेगी और ये इंडस्ट्री को चलाते रहेंगे। वक्त वो आना चाहिए कि जब आप इंडस्ट्री को चलाओ, इंडस्ट्री आपकी वजह से चले, इनकी वजह से नहीं। जिनका गॉडफादर भी था, जिनको सपोर्ट भी, अंदर वाली भी बाहर वाली भी, वो काली दुनिया वाली भी, यहाँ वाली भी, बाहर वाली भी, सारी सपोर्ट थी इनको। लेकिन इंडस्ट्री का भला तभी होगा जब एक न्यू कमर बिना गॉडफादर के आके ठोक के, छाती ठोक के बोलेगा कि यस, मुझसे चली है फिल्म। इसलिए छोड़ो इनको यार, ये बड़ा कॉफी को छोड़ो, है ना, एक थी कबूतर छोड़ो, लीला को छोड़ो, यश, जिनका यश बोलता था, उनका तो मैं क्या बताऊं साहब। एक छोटा सा सेंटेंस है, बोल ही देता हूं। मेरे सामने वाकया गुजरा था, इसलिए मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को बोलने से। वो अपने ऑफिस में बैठे, एक बड़े से ऑफिस में, आलीशान ऑफिस में कुर्सी पे बैठे, चुपचाप कभी खिड़की की तरफ, कभी घड़ी की तरफ, कभी यहाँ कभी वहाँ देखते रहते थे। और लकीली मुझे किसी के साथ चांस मिला था कि मैं उनसे रूबरू हुआ और सामने गया। तो बातों बातों में उन्होंने एक बात बोली। मेरे साथ जो गए थे उन्होंने बोला कि मन तो लग ही जाता होगा, और मन की बात से कुछ बाहर निकला और उन्होंने शायद आंखों में आंसू आ ही गए थे उनके। वो उनकी बात कर रहा हूँ जिनका बड़ा यश था, जिनका मैंने बताया कि 19-20 फिल्में सिर्फ रोमांस पे की हैं उन्होंने। तो उनकी आंखों में दर्द था, उनकी आंखों में आंसू थे। वो इसलिए थे कि ये किस पिंजरे में कैद कर दिया मुझे यार। हमें तो मज़ा तब आता था जब कैमरामैन हैं, डायरेक्टर, राइटर, 4-5 लोग जब तक बैठ के चाय के साथ पकौड़े ना खाएं, तब तक हमें चैन, तब तक हमें मज़ा आता ही नहीं था। और ये इतने बड़े ऑफिस में मुझे यहाँ बिठा दिया, ये सब क्या है। दुख हुआ कि कुछ नाम इस लॉबिज्म वाले किस्से में नहीं आने चाहिए थे, वो आए और इसलिए दुख हुआ। लेकिन हेड्स ऑफ टू सुशांत, सैल्यूट हिम, आई सैल्यूट हिम।
बजा गया वो तुम्हारी, चला तो गया बेचारा, लेकिन तुम्हारी बजा के गया है, ठोक के गया तुम्हें कि बना लो अपनी लॉबी, कुछ भी ये है वो है। मैंने तो बिना गॉडफादर के प्रूव कर दिया ना। और वो एक थी कबूतर, उसने 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 निकाला था ना उसको, बंदे ने प्रूव करके दिखा दिया, देख मैं टीवी के लिए, तू टीवी से निकाल रही है, मैं फिल्मों का बंदा हूं भाई। सो नेक्स्ट एपिसोड में बात करता हूं इनकी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।